राधे राधे बच्चों। आज मैं क्लास 10th की पोएम नंबर 3 द टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस समझाने जा रहा हूँ। समझिए। गुड लक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हाई स्कूल से बहुत इंपॉर्टेंट पोएम नंबर 3 ए टाइगर इन द जू समझाने जा रहा हूँ। इसे कंपोज्ड किया है, इसके पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस ने इसको कंपोज्ड किया है और ये पोएम आपके सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। ही stalks in his wide strips. He stalks in his wide strips. बेटा वाइड मीन्स होता है क्लियर या साफ कह सकते हैं। स्ट्रिप्स मीन्स धारियां। द फ्यू स्टेप्स और फ्यू मीन्स कुछ, स्टेप्स मीन्स कदम। ऑफ हिज केज मीन्स पिंजरा, हिज मीन्स अपने। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इन हिज क्वाइट रीज। तो बेटा पैड मीन्स होता है गद्दे, ये पैड्स गद्दे। और इस पोएम को समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ये आपकी परीक्षा में आ सकती है। फिर से देखिए। ही स्टॉक्स इन हिज वाइड स्ट्रिप्स इन द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीज। टाइगर के लिए कवि कहता है, पोएट कहता है, ये लेस्ली नॉरिस बताते हैं कि वह यानी टाइगर मखमली गद्दे पर अपने शांत गुस्से में, मखमली गद्दे पर अपने शांत गुस्से में, क्वाइट रीज, अपनी साफ दिखाई देने वाली धारियों के साथ अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। He stalks in his wide strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. तो टाइगर क्या करता है? मखमली गद्दी पर चुपचाप, क्वाइट, अपने शांत गुस्से में, रेस, अपनी साफ दिखाई देने वाली धारियों के साथ अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। तो ये पहला स्टेंजा था और इसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा कि आपके इस पेपर में पूछे गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए केज। क्या है केज में? टाइगर है, डॉग है, बियर है या हॉर्स है। तो ये टाइगर है। ठीक है। आगे ये प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। जो अबव एक्सट्रैक्ट लिया गया है, स्टेंजा लिया गया है, इसका पोएट कौन है? देखिए इसमें 4 हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेस्ली नॉरिस, रॉबिन हेलन और वाल्ट व्हाइटमैन। तो इसमें आप लिखेंगे लेस्ली नॉरिस। ठीक है। इसी तरीके से ये आपका तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम। तो पोएम का टाइटल क्या है? कोई लर्न करना पड़ेगा। एनिमल्स है,
फायर एंड आइस है, ए टाइगर इन द जू है, द ट्रीज है। तो इस पोएम का टाइटल और स्टेंजा को आपको पहचानना होगा, तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे। ए टाइगर इन द जू है, ठीक है। अगला स्टेंजा है आपका कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रॉसेस नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो लर्किंग मीन्स छिपना, और ही शुड बी, पोएट कहता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छाया में छिप जाना चाहिए। छाया का है कि पेड़ों की, झाड़ियों की, और स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रोसेस, और लंबी लंबी घास में फिसलना चाहिए। आपने देखा होगा अपने घरों में जब बिल्लियां चूहे का शिकार करती हैं तो चलती नहीं है, बिल्कुल अपने पैरों पे बैठ करके फिसलती हैं, बिल्कुल वैसे ही पोएट कहता है कि टाइगर को ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसको छाया में छिप जाना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रॉसेस, और लंबी लंबी घास में फिसलना चाहिए। नियर द वाटर होल, कहाँ पर? जहाँ पर पानी का स्रोत है, जहाँ से पानी निकलता है, जहाँ पे जंगली जानवर पानी पीने आते हैं, ऐसे पानी के स्रोत के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर हष्ट पुष्ट, जहाँ से हष्ट पुष्ट हिरन गुजरता है। तो वहाँ क्या करना चाहिए टाइगर को? उसको छिप जाना चाहिए शिकार के लिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसको छाया में छिप जाना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, लंबी लंबी घास में फिसलना चाहिए जिसमें कोई आवाज़ ना हो, शिकार भाग ना जाए। नियर द वाटर होल, कहाँ पर? पानी के स्रोत के पास, वाटर होल के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से हष्ट पुष्ट हिरन गुजरता है। तो बेटा इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, द टाइगर इज हाइडिंग इन, कहाँ पे छिपना चाहिए? ए फॉरेस्ट, ए केज, लॉन्ग ग्रॉसेस। तो लॉन्ग ग्रॉसेस आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। द टाइगर इज वेटिंग फॉर, टाइगर किसका वेट कर रहा है? मैन का कर रहा है, बियर का कर रहा है, फैट डियर का कर रहा है, थिन डियर का कर रहा है? तो फैट डियर का कर रहा है, ठीक है। अगला तीसरा नंबर स्टेंजा जो है आपके सामने है बेटा। तीसरा नंबर स्टेंजा जो है वो ही शुड बी स्नाइंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स इडिस, ठीक है। तो जंगल्स इडिस मीन्स होता है किनारा, और जंगल मीन्स होता है जंगल, फॉरेस्ट। उसे जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के चारों ओर गुर्राते हुए, स्नैरिंग मीन्स गुर्राना। ही शुड बी स्नैरिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल इडिस, जो जंगल के बीच में तो मकान होते हैं नहीं, जंगल के किनारे पर होते हैं। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे जंगल के किनारे बने हुए घरों के चारों ओर गुर्राते हुए, व्रिंग हिज वाइट प्रेंस, और अपने सफेद दांतों की जड़ों को दिखाते हुए, हिट क्लोज, अपने पंजों को दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज। तो टेरराइजिंग, डरवाना चाहिए, आतंकित करना चाहिए। तो अपने दांतों की सफेद जड़ों और अपने पंजों को दिखाते हुए तथा गांव को आतंकित करते हुए घूमना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हु इज ही, यहाँ पर ही प्रोनाउन का प्रयोग किसके लिए किया गया? वो डियर के लिए किया गया, पोएट के लिए, द टाइगर के लिए, द लायन के लिए। आप जानते हैं द टाइगर के लिए। वेयर शुड ही बी,
कहाँ हो सकता है? इन द हाउस, इन द विलेज। तो कहाँ हो सकता है वो? और चौथा ऑप्शन, इन द जंगल्स इट इज, और इन द जू। तो इन द जंगल्स इट इज, इन द जंगल्स इट इज। ठीक है बेटा, तो ये आपका चौथा स्टेंजा लेस्ली नोरिस के द्वारा द टाइगर इन द जू पोएम में, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। लेकिन वो क्या है, टाइगर क्या है? वो कंक्रीट से बनी हुई, पक्की सीमेंट से बनी हुई एक कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी सारी शक्ति, सारी ताकत सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, जिसमें वो जो विजिटर्स हैं, जो चिड़ियाघर में विजिट करने वाले लोग हैं, जो देखने के लिए आते, देखो चीता कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, तो उनको इग्नोर करते हुए अपने पिंजरे में चलता है। तो ये आपका चौथा हो गया। द वर्ड ही रिफर्स टू, टाइगर के लिए किया गया। द बीस्ट इग्नोर्स द विजिटर्स बिकॉज ही कंसिडर्स देम हिज, क्या है? एनिमीज, क्योंकि वो विजिटर्स को अपना एनिमीज समझता है। ठीक है, और ये लास्ट स्टेंजर है, ही hears the last voice at night, the patrolling cars। पोएट लेस्ली नोरिस टाइगर के विषय में बताते हैं कि टाइगर सुनता है क्या? रात में अंतिम आवाज। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात को अंतिम आवाज सुनता है किसकी? द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त करने वाली गाड़ियों की। जो गाड़ियां चिड़ियाघर के अधिकारी, जो रेंजर्स होते हैं, वो गश्त करते हैं, कोई जानवर खुला तो नहीं रह गया, कोई शिकारी तो नहीं आ गए चिड़ियाघर में। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, टाइगर क्या करता है? रात में अंतिम आवाज सुनता है गश्त लगाने वाली गाड़ियों की। एंड स्टेयर्स विद हिज वेलिएंट आइज, और अपनी चमकीली आंखों से, स्टेयर्स मीन्स घूरता है, एट द वेलिएंट स्टार, चमकते हुए तारों को घूरता है। क्वेश्चन पूछा गया, द लास्ट वॉइस इज ऑफ द, क्या किए? पेट्रोलिंग कार्स। हाउ डू हिज आइज लुक? वेलिएंट एंड शाइनिंग, उसकी आंखें चमकदार हैं। ठीक है, तो इस पोएम को आप पढ़िए और उसका अभ्यास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम।